रही है और हमें ही नहीं पता। वाह, और कोई बहाना नहीं मिला तुम्हें हमसे लड़ने के लिए। और यहाँ की किसका गुस्सा तुम हम पर उतार रही हो? हाँ, अभी गुस्सा उतारा कहाँ है? पर याद रखना, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया ना, तो सिर्फ तुम पर नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार पर गुस्सा उतरेगा मेरा। सरस, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, हम तुमसे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आएगा वो बोलते जाओगी और हम चुपचाप सुनते रहेंगे। सुनना पड़ेगा। क्यों क्यों किया प्यार मुझसे? क्यों धोखा दिया मुझे? अरे सरस, हमने तुमसे प्यार किया है, कोई धोखा नहीं दिया है तुम्हें। प्यार? तो बाहर तुम्हारी माँ कौन सा ड्रामा खेल रही है? यार, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। अरे हम सुबह से अपने कमरे में हैं, बाहर निकले ही नहीं हैं, और ना किसी ने आके हमें ये सब बताया है। तुम ना बिना वजह हम पे शक क्यों कर रही हो यार? हाथ छोड़ो हमारा कौशिक। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा हाथ छोड़ो हमारा। ऐसे ही तुम्हें बिना बताए तुम्हें मंडप में बिठा दिया जाएगा और तुम्हारी शादी की जाएगी। तभी तुम यही कहोगे ना कि मुझे कुछ नहीं मालूम, है ना? सरस प्लीज यार, ट्रस्ट मी, हमें सच में कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। और तुम्हें क्या लगता है कि हम अपनी मर्जी के बिना अपने घर वालों को शादी करने देंगे हमारी? इम्पॉसिबल। सरस प्लीज ट्रस्ट मी यार, हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, फिर चाहे हमारे घर वाले 1000 लड़कियां क्यों ना देख लें हमारे लिए। सरस, आई लव यू यार, लव यू। यहाँ आओ तुम, यहाँ बैठो। तुम्हें पता है, जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम्हारे मुंह फूल जाते हैं। रियली। कौशिक! भाभी वो भाभी, अब हमारी बात तो सुनिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के साथ जबरदस्ती करने की? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे? भाभी, हम वैसे नहीं है जैसा कि आप हमें सोच रही हैं। तुम कैसे हो वो तो हम शुरू में ही जान गए थे। सच कह रहे हैं मासी, जो एक बार देखेगा ना देखता ही रह जाएगा। अरे अपनी भाभी से मिले कि नहीं? ये देखो, ये तुम्हारा देवर है, पैर छुओ इनके। हाँ, छुओ छुओ। जिस इंसान की अपनी भाभी के ऊपर गंदी नजर हो सकती है, उसके बारे में और सोचा भी क्या जा सकता है?
क्या बकवास कर रही हो आप हम पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा, हम तुम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, और जो अभी हमने यहाँ पे देखा वो सब क्या था? अरे तुम्हें अपना देवर कहते हुए भी हमें शर्म आती है। हमारी मासूम सी बहन पर तुम जैसे वैश्य की इतनी गंदी नजर थी। ये तो अच्छा हुआ राम जी ने हमें सही समय पर तुम्हारे कमरे में भेज दिया, वरना पता नहीं आज तुम हमारी बहन के साथ। भाभी प्लीज आप एक बार सर से भी तो पूछिए। चुप करो, अपनी इस गंदी जुबान से हमारी बहन का नाम भी मत लेना। उस बेचारी से हम क्या पूछे? उसे पता है कि उसकी बहन की शादी किस घराने में हुई है, इसलिए वो तुम लोगों की बातों को चुपचाप से सह लेती है। लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए, तुम जैसे नरभक्षी को तो सोचना चाहिए। भाभी आप बिना वजह हमें उल्टा सीधा बोले जा रही हैं। अरे आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जब रंगे हाथों पकड़े गए तो शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारी बहन को छूने की? बताओ, बोलो कुछ। अरे बाप रे, सिया दी तो सब कुछ गलत समझ रही है। मैं क्या करूं? कौशिक को कैसे बचाऊं इनके हाथों से? जवाब दो ना। क्या हुआ बहू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर बात क्या है? इस कौशिक ने ऐसी घिनौनी हरकत की है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। ऐसे क्या हरकत कर दी हमारे बेटे ने जो पूरा घर आसमान पे उठा रखा है? बोलो। आपके बेटे ने माजी हमारी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। नया ड्रामा चालू। नहीं पापा, भाभी झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पापा जी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा इसे हमारी बहन के साथ जबरदस्ती करते हुए। ये तो वहशी दरिंदा है। ये तो सही समय पर हम यहाँ पर आ गए, वरना आज वो हमारी बहन के साथ पता नहीं क्या कर देता। बहुत बोल लिया आपने। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी इल्जाम हम पर लगाते जाओगी। आपने जो कुछ भी यहां देखा वो सब सही था, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, इसमें हम दोनों की सहमति थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सर से पूछ लीजिए। अपनी बकवास बंद करो। हमारी बहन ऐसा हरगिज नहीं कर सकती है। वो हमारा गुरूर है, हमारा अहंकार है। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती है। अरे उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है उसकी खबर हमें पता रहती है। वो हमारी परछाई है, उसे खुद से भी ज्यादा हम पहचानते हैं, इसलिए तुम उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते हो। अच्छा, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप अपनी बहन से ही पूछ लीजिए कि सच क्या है। बोलो सरस। बोल दो सरस, सबको सच बता दो कि जो कुछ भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। बोलो सरस। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हाँ बोलूंगी तो सिया दी के ससुराल वाले उनका जीना मुश्किल कर देंगे, और अगर ना बोलूंगी तो बेचारे कौशिक को बहुत सुनना पड़ेगा और उसका दिल भी टूट जाएगा। भगवान, मैं क्या करूं? बोलो सरस, बोलो।
तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे साथ हमारे राम जी हैं और तुम्हारे साथ तुम्हारी सिया दी। किसी से डरो मत, सबको सच्चाई बता दो कि क्या सच है। सरस देखो, बोलो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। सरस बोलो। बोलो ना। सिया दी जो कह रही है वो सच है। अब आएगा पिक्चर का असली मजा। सरस ये क्या बोल रही हो तुम? अभी कुछ देर पहले तुम हमसे शादी करने की बात कर रही थी और तुम तो हमसे प्यार करती हो ना। फिर बस कर नालायक। मैंने सोचा था कि कम से कम मेरा एक बेटा तो लायक होगा, पर तुम तो रुद्र से भी कई गुजरे निकले। तुम्हारी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। पापा, बेटा, इसकी तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। लेकिन पापा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। खामोश, एक शब्द और नहीं। माफी मांगो इस लड़की से। हमने कुछ किया ही नहीं तो फिर माफी? मैंने कहा माफी मांगो इससे। सॉरी। सिया बेटे, इस नालायक की ओर से हम तुमसे माफी मांगते हैं। मेरे इस घर में तुम्हारे परिवार के सदस्य के साथ जो गलत हुआ उसके लिए हम हाथ जोड़कर तुमसे शर्मिंदा हैं। चलो मंजरी। ये दोनों की प्रेम कहानी तो सबके सामने खुल के ही रहेगी। और जब सबको सच्चाई पता चलेगी ना कि जे सरस ही कौशिक के पीछे पड़ी है, यहाँ तो कुछ नया ही ड्रामा शुरू हो गया है। अरे जो ड्रामा हुआ है ना आज, ये तो हमारी तरकीब से कई गुना ज्यादा बढ़िया है। वो कैसे? वो ऐसे बिल्लो रानी कि अब सिया अपनी बहन को बचाने की खातिर चक्कर चलाएगी और चक्कर चलाने के चक्कर में खुद घन चक्कर होती जाएगी। उसके बाद वो एक के बाद एक गलती करेगी और उस गलती करने से वो खुद ब खुद घर से बाहर होने का रास्ता बना लेगी। अरे लेकिन मौसी, वो लड़की ने तो आज साफ साफ इनकार कर दिया, जैसे वो कौशिक को पहचानती ही ना है जो है सो। अरे तो क्या हुआ,
ये तो और भी अच्छी बात है, समझी के नहीं? वो कैसे? अरे फुल्लो रानी, जहाँ आग होती है ना वहाँ ही चिंगारी उठती है। अब ये दोनों की प्रेम कहानी तो सबके सामने खुल के ही रहेगी। और जब सबको सच्चाई पता चलेगी ना कि जे सरस ही कौशिक के पीछे पड़ी है, तो सोच दोनों बहनों की कितनी तू होगी। का समझी कि नहीं? अरे मौसी, यही तो हम समझ गए, पर वो लड़की इस घर में आएगी कैसे? रास्ता तब बनेगा ना जब रास्ता खुलेगा। अरे फुल्लो रानी, उसको तो हम खुद लेकर आएंगे, वो भी बड़े सम्मान के साथ। अच्छा चलो, एक बार मान लिए कि तुमने उसको इस घर में बुला लिया, पर जब एक बार वो मना कर चुकी है तो दूसरी बार उससे हाँ कैसे बुलवाओगी? फुल्लो रानी, तुम देखती जाओ हम उससे कैसे हाँ बुलवाते हैं। वो हाँ भी बोलेगी और वो ये भी बोलेगी कि उसने झूठ बोला। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे ओ मौसी, हमारे सामने काहे नाटक कर रही हो? यहाँ तो और कोई ना है। अरे तू तो है ना फुल्लो रानी। हाँ, अब तू देख, माता का कमाल, समाधान, माता का जगराता। हा। अब तो माता के जगराता पे ही निर्भर है कि जगराता में क्या होगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गोसिया की बहन ही मिली थी क्या पूरी दुनिया में? हाँ भैया, ये सब बात हम आप सभी से पहले ही बता देने वाले थे, लेकिन काहे बताया नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के साथ जबरदस्ती करने की? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे? आपने जो कुछ भी यहाँ देखा वो सब सही था, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, इसमें हम दोनों की सहमति थी। बोलो ना। सिया दी जो कह रही है वो सच है। छोटे, ये सब कहाँ सुन रहे हो? गोसिया की बहन ही मिली थी क्या पूरी दुनिया में? हाँ भैया, ये सब बात हम आप सभी से पहले ही बता देने वाले थे, लेकिन काहे बताया नहीं? अरे हम कुछ बताते कि उससे पहले ही आपने सिया भाभी से शादी कर ली और घर में एकदम टेंशन का माहौल हो गया, तो कैसे बताते हम कुछ? मतलब हम समझे नहीं। अरे हमने सिया से शादी की है तो तुम्हारी प्रेम कहानी कहाँ से बीच में? बीच में नहीं, पहले आई। आपके शादी के पहले से ही हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। का? तुम बताया काहे नहीं? वही तो हम बता रहे हैं कि हम आप सभी को सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले आपने बीच में शादी करके हमारा पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। प्रोग्राम काहे कैंसिल कर दिया? तुम्हारा रास्ता तो साफ हो गया ना। अरे बड़े भाई की शादी के बाद ही छोटे भाई की शादी होती है। अब बताओ क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी भैया, आप नहीं समझेंगे। अरे बताओगे तो समझेंगे ना। मानते कि हम पढ़े लिखे नहीं है तुम्हारी तरह, लेकिन भेजा है हमारी खोपड़ी में। अब बताओ क्या समस्या थी? समस्या थी भैया, अम्मा और फुलवा मौसी, वो दोनों जब सिया भाभी जैसी पढ़ी लिखी और संस्कारी मॉडर्न टाइप की बहू को नहीं पचा पा रहे हैं, तो सरस को कैसे पचाएंगे? इधर देखो हमारी आंखों में। क्या तुम सच में वो लड़की से प्यार करते हो? जी भैया। तो फिर छोड़ो सब लोगों को, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, समझे?
लेकिन भैया सरस को इस घर में कोई पसंद नहीं करता, और तो और सिया भाभी को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। ना जाने सिया भाभी क्या उल्टा सीधा हमारे बारे में बोले जा रही थी। कहा उसने? छोड़िए भैया, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने थे? उसकी अकड़ को खत्म करने के लिए हम उसको घर में लाए। खैर छोड़ो उसे, अभी हमको सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना है कि तुम्हारी शादी कैसे करवानी, बस। थैंक यू भैया। लेकिन एक बात बताओ, वो लड़की ने झूठ काहे बोला कि उसको तुमसे प्यार नहीं? भैया वो डर गई होगी, और सभी लोग तो सवार थे उसके सर पर, तो क्या करती वो? बस अब का तुम सहरा बांधने की तैयारी करो। ये बातें तो कहां से कहां चले जा रही हैं। सब लोग एकदम सीरियस हो गए हैं। अरे यार, इन लोगों को कैसे बताएं कि हम तो सरस के साथ खाली टाइम पास कर रहे हैं। एक झूठ के पीछे ना जाने कितना झूठ बोलना पड़ेगा। एक अम्मा है जो हमारी शादी नहीं होने देना चाहती, और ये एक जनाब है जो जबरदस्ती हमारी शादी करवाने पे तुले हैं। अब तो भगवान ही मालिक। ओ छोटे, कहाँ सोचने लगे? कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं भैया। अरे कब होगा, कैसे होगा, ये सब हम पे छोड़ दो। बस तुम शादी के लड्डू फोड़ो अपने मन में, हम तुम्हारे साथ हैं। आओ गले लगो। क्यों भैया? आखिर कौन सी कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तुम दोनों भाई मेरे को यह दिन दिखा रहे हो? रुद्र तो बचपन से ही बागी था, पर तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर ऐसा क्या किया